नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जिसने न केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने का कार्य किया है बल्कि विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को भी छुआ है। 1956 में गठन के बाद बीते 7 दशकों में मध्य प्रदेश ने जिस तरह से विकास की राह पर कदम बढ़ाए हैं उसने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग और संस्कृति के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों ने राज्य को एक और नया रूप और नई पहचान दी है। आज हम इस खास मौके पर राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना के 70 वर्षों के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। एक ऐसा राज्य जिसने न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को संजोया बल्कि विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को भी छुआ है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो यह राज्य केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं था बल्कि यह विविधता, संस्कृति और प्रकृति का एक संगम बन गया। 70 सालों का सफर सिर्फ एक राज्य की यात्रा नहीं बल्कि हमारे सामूहिक संघर्ष, समर्पण और विकास की कहानी भी है। शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना कर रहे प्रदेश में चुनौतियों ने ही यहाँ के लोगों में संकल्प और आत्मविश्वास की ताकत दी। यहाँ की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धारा ने इसे भारतीय संघ का अहम हिस्सा बना दिया। विकास की दिशा में मध्य प्रदेश ने कई कदम उठाए। कृषि में सुधार हो, बुनियादी ढांचे में विस्तार हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, राज्य ने न केवल औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की बल्कि कृषि में भी आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। यहाँ के ऐतिहासिक किलों, मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल बना दिया है। बीते 70 सालों में मध्य प्रदेश ने हर मोर्चे पर विकास की नई परिभाषाएं दी हैं। राज्य का युवा अपनी मेहनत और कौशल से यहाँ के हर क्षेत्र में प्रगति का सूत्रधार बन चुका है। आज मध्य प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। यहाँ की नर्मदा सेवा यात्रा हो, किसान कल्याण योजनाएं हो या विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, सभी ने प्रदेश के विकास की नई दिशा तय की है। यहाँ की जलवायु, भूमि और खनिज संसाधन मध्य प्रदेश को न केवल कृषि में आत्मनिर्भर बनाते हैं बल्कि विकास के साथ साथ राज्य में संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का कार्य भी निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपने लोगों की सोच, उनके संघर्ष और समर्पण के चलते भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अभ्युदय मध्य प्रदेश 70 साल बेमिसाल। जी हां, इन 70 सालों में मध्य प्रदेश में कई पार्टियों की सरकारें, कभी बीजेपी की, जनसंघ की, तो कभी कांग्रेस की पार्टी की सरकारें और इन पार्टी की सरकारों ने जो है हमेशा मध्य प्रदेश को सींचने का काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही देवदत्त दुबे साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है दुर्गेश जी आपसे ही करेंगे, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं। और पिछले बात की जाए तो 2003 से बीच में 18 महीने का अगर कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर आपकी पार्टी ने अभी फिलहाल राज किया है। हालांकि कांग्रेस का समय ज्यादा रहा है मध्य प्रदेश में राज करने का। इस ऐसे में इन 70 सालों की जो जर्नी रही है मध्य प्रदेश की, उसको कैसे देखते हैं और मध्य प्रदेश की इस जर्नी को फलने फूलने में किसने ज्यादा पानी, खाद और सिंचित करने का योगदान दिया है, आपकी पार्टी ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने? आपके दर्शकों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ये इस विषय, महत्वपूर्ण विषय पर आज हम पूर्व संध्या पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश ने तरक्की की है और जो आयाम उसने हासिल किए, जैसा आपने कहा कि हमारी सरकार पूर्व में भी रही है और 2003 से सतत, अगर ये 15 महीने 16 महीने हटा दें तो हमने सतत काम करने का काम किया। 2003 से पूर्व भी निश्चित ही जो हमें जिस रूप में सरकार मिली उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया।
सिंचाई का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर था, उसको बढ़ा के 55 लाख करने का काम किया। रोड नेटवर्क दुरुस्त था तो उसको दुरुस्त करने का काम किया। कानून व्यवस्था देखी जाए तो उस समय दस्यु समस्या हुआ करती थी, नक्सली समस्या हुआ करती थी, सिमी का आतंक था पूरे प्रदेश में। इन सबको अगर ध्वस्त करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। हमने यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एनवायरनमेंट बना के देने का काम किया। बिजली उस समय पे कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है। उद्योगों में से सिर्फ एक ही उद्योग हुआ करता था, इन्वर्टर उद्योग। और आज उद्योगों की जो उद्योग क्रांति हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लेके आए, निश्चित रूप से एक औद्योगिक वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे कि अनेक जिला स्तर पे भी हमने कॉन्क्लेव किया, हमने संभाग स्तर पर भी किया, हमने प्रदेश स्तर पर भी किया। और जब इन्वेस्टर्स आए हैं मध्य प्रदेश के बाहर से तो निश्चित रूप से उनको यह एनवायरनमेंट हमने बिजली की पूरी व्यवस्था देने का काम हमने किया। मध्य प्रदेश आज बिजली में सरप्लस है। हमने लैंड बैंक हमारे पास बहुत अच्छा है और हमारे मुख्यमंत्री मेन सिंगल विंडो के माध्यम से सभी इन्वेस्टर्स से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। फिर माइनिंग टूरिज्म कर लें हम, चाहे टूरिज्म माइनिंग का कॉन्क्लेव कर लें, चाहे टूरिज्म का कॉन्क्लेव कर लें, अन्य उत्पादन को लेकर हम लोग सजग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में आए और निश्चित रूप से उसके लिए वो सतत काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। और आज हम जब 70 साल की चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमने वो ऊंचाइयां छूने का काम किया। फिर चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, पहले आदमी जब मध्य प्रदेश में एंटर करता था उसको गड्ढों के माध्यम से पता पड़ जाता था कि हम मध्य प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। आज सरपट सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का काम हमने किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सब व्यवस्थित, लैंड बैंक हमारे पास इतना बड़ा है और हमारे पास खनिज संसाधन इतने हैं, हमारे पास टूरिज्म स्पॉट्स इतने अच्छे हैं। और रीजनल टूरिज्म तो आज विश्व में अगर कुछ चुनिंदा शहरों को अगर हम प्रदेशों को काउंट करते तो मध्य प्रदेश उसमें अव्वल आता है। फिर चाहे ओंकारेश्वर महादेव की बात करते हैं, महाकाल महादेव की बात करते हैं, और राजा राम सरकार की बात कर लें, सलकनपुर की बात कर लें, भोजपुर की बात कर लें, पीताम्बरा माई की बात कर लें, चामुंडा माता की बात कर लें, तो अनेक ऐसे हमारे पास स्थान है मध्य प्रदेश में रीजनल टूरिज्म को लेकर, रिलीजियस टूरिज्म को लेकर। और हम सतत काम कर रहे हैं उसको लेकर कपिल जी। और हर मोर्चे पर हमारे मुख्यमंत्री जी सचेत हैं। निश्चित ही जब एक बंटाधार है बीमारू प्रदेश जब हमारे हाथ में आया तो हम उसको सतत आगे बढ़ने का काम किया। शिंपी जी, आपने सुना यहाँ पर दुर्गेश जी जो है मध्य प्रदेश की विकास की धारा को बता रहे थे। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो 70 सालों में विकास के नए आयाम गढ़े हैं वो वाकई दिल को छूने वाले हैं? पहले तो हमारी आपत्ति हमेशा इस बात पर रहती है जब ये कहते हैं कि एक बीमारू राज्य हमको मिला था। अगर हम 1956 से शुरुआत करें, जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रशासनिक नींव रखी, उन्होंने सिंचाई पर, शिक्षा पर, रोजगार पर काम किया। उसके बाद जब कैलाशनाथ काटजू जी आए तो उन्होंने मध्य प्रदेश में सड़क परियोजना के ऊपर काम किया। साथ ही उन्हीं के समय जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी स्थापना हुई। जब भगवान दास मंडलोई जी आए तो उन्होंने पंचायती व्यवस्था और नगरीय निकाय की स्थापना करी। साथ ही उन्हीं के समय ये नीति आई थी कि जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि जो है वो वितरित की जाएगी। ये जो हमारे द्वारका प्रसाद मिश्रा जी हैं उनके समय कांग्रेस ने औद्योगिक क्षेत्र की आधार संरचना रखी। हमने जबलपुर, इंदौर, भोपाल में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया। जब हमारे श्यामा चरण शुक्ल जी आए जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के समय हम कृषि उपज मंडी एक्ट लेकर आए। और जो हमारा बरगी और जो बाणसागर परियोजना है ये उन्हीं की परिकल्पना थी। जब कुंवर अर्जुन सिंह जी थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा और संस्कृति की जो है वो एक उन्होंने उसमें उसका बहुत विकास किया। और साथ ही
जो हमारे IIT इंदौर है वो भी कुंवर अर्जुन सिंह जी की ही देन रही, जो UPA 1 की सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब वो मध्य प्रदेश में आई थी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हमने इतना विकास किया जिसमें हमने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में संस्थानों में 33% आरक्षण देने का काम किया। हम शिक्षा गारंटी योजना लेकर आए, सहकारी संस्थाएं हमारे सामने स्थापित हुई। जब इनकी हमारे कमलनाथ जी की सरकार आई, हम 27% OBC आरक्षण लेके आए। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमने 100 यूनिट बिजली देने का काम किया, महाकाल लोक हमने प्रस्तावित किया। इतने सारे विकास के कार्य करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमें एक बीमारू राज्य दिया था। तो देखिए, अच्छी राजनीति, स्वस्थ राजनीति वो होती है जहां पर वर्तमान सत्ता पूर्ववर्ती सरकारों के काम को भी तरजीह देती है, उसका भी सम्मान करती है। अन्यथा ये तो आप सीधे सीधे मध्य प्रदेश के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा काम कर रहे हैं कि आपको उगा उगाया पेड़ मिल गया और अब आपकी फल तोड़ने की बारी आई है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया था। तो हमने जो नींव रख के दी, आप तो उस पर पोस्टर चिपकाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु कांग्रेस पार्टी ने शुरू से मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया, बेहतर काम किया और उस काम को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत अच्छी बात कही है शिम्पी जी आपने। दलगत राजनीति से उठ के जो है अच्छी बात कही है कि जो विकास की बात कर रही है, विकास कर रही बीजेपी, उसके साथ आप खड़ी हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। दुर्गेश जी आपका दोबारा रुक करूंगा, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं देवदत्त दुबे साहब का। दुबे साहब, 70 साल जो है मध्य प्रदेश को पूरे हो रहे हैं, 70वां बर्थडे मना रहा है मध्य प्रदेश। क्या लगता है इस विकास की जर्नी को आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि आपने एक लंबा अरसा जो है पत्रकारिता को दिया है, मध्य प्रदेश की जो है पृष्ठभूमि को समझा है। का हृदय स्तंभ कहा जाता है और अब हृदय 70 साल का हो गया। आप समझो कि उसके पास दिल, दिमाग, सब जगह अनुभवों का भंडार है और उस अनुभवों के आधार पर आज मध्य प्रदेश एक बेहतर आकर्षक प्रदेश बना हुआ है उन लोगों के लिए जो जीवन के उत्तरार्ध में शांति और सुकून की जिंदगी चाहते हैं। बड़े बड़े महानगरों से विदेशों तक से भी लोग आकर्षित है मध्य प्रदेश में, क्योंकि प्रकृति ने भरपूर दिया है। प्रकृति की जो एक तरह से अनुकंपा रही, जो एक तरह से उपहार रहा, वो मध्य प्रदेश से भरपूर रहा। माँ नर्मदा जीवन दायिनी है जो मध्य प्रदेश की, वो तो है ही, अनेक नदियां हैं। और आप देखें कि मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर वह विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना भी है, जैसे करोड़ों अरबों की कीमत में बेचता है वो पन्ना में हमारे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर लोह, खनिज, सब कुछ जो प्रकृत मात्रा में प्राकृतिक संपदा भरी हुई है, विशाल जल राशि है, एक खासे पहाड़ है, तो एक आकर्षण का केंद्र है। आज जो खबरें आती हैं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर और कुछ लोग जो विदेशों में, यदि वो कहीं भारत में ठिकाना चाहते हैं कि हम एक सुकून की जिंदगी जिए, तो मध्य प्रदेश में वो आजकल मकान प्लाट खरीद रहे हैं कि हम यहाँ रहेंगे। तो मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता था वो आज भी है। वाकई में आजादी के बाद से जैसे एक क्रिकेट टीम होती है तो उसमें सब 11 खिलाड़ी चाहते कि हम मैच जीते, तो मध्य प्रदेश में जो भी सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री आए, सबने अपने अपने स्तर पर समय काल देश की परिस्थिति के हिसाब से प्रयास किए। और कभी कभी कोई खिलाड़ी यदि रन नहीं बना पाया, आउट हो गया, तो उसने अच्छी फील्डिंग की, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन योगदान सबका है जिसको हम नकार नहीं सकते। सबका अपना अपना योगदान है। कई बार किसी की खुदकिस्मती ऐसी होती है, कुछ अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं तो वो एक चमकदार चेहरे के रूप में आ जाता है। जैसे लूज बॉल मिल जाए तो वो चौका छक्का मारेगा, कमजोर बॉलर मिल जाए वो शतक भी बना ले जाता है। तो ये कई बार हमारे उसमें यश लिखा है या अपयश लिखा है, ये भी एक हम सबको मानना चाहिए। तो किसी को यश ज्यादा मिला है, किसी को अपयश भी मिला है, लेकिन कौन नहीं चाहेगा, कौन अपने घर, परिवार, समाज, प्रदेश और देश की उन्नति कौन नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं और हम सब उसी के लिए प्रयास करें। और मुझे लगता है कि अब जब मध्य प्रदेश एक अनुभवों का भंडार है, दुनिया और देश में आकर्षण का केंद्र है, तब हम सब मिलकर उस मध्य प्रदेश को और भी उसमें रंग भरें, उसको निखारें, और जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो पलायन ना हो। आज बहुत सारी जमीन के अंदर जरूर सब कुछ है, लेकिन जमीन के ऊपर अभी भी कहीं कहीं बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। इन सबको हम सब मिलकर प्रयास करें कि मध्य प्रदेश से कोई
कार्य के लिए, रोजगार के लिए बाहर पलायन न करें। मध्य प्रदेश में जो लोग आके निवेश कर रहे हैं उनको हम स्वागत करें अच्छे वातावरण में, और मध्य प्रदेश में ही उद्यमी ऐसे तैयार हों कि हमारा यहीं का उद्योग लगे, यहीं के उद्योगपति हो, यहीं उत्पादन हो, यहीं विक्रय हो, और दुनिया और देश में हम उसका निर्यात करें। मध्य प्रदेश में बहुत प्रतिभाएं रही हैं। मध्य प्रदेश के आप राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति रहे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष रहे, और भी लोग मध्य प्रदेश से प्रशासनिक क्षेत्र में कई अच्छे पदों पर गए हैं, जुडिशरी में अच्छे पदों पर गए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया में मध्य प्रदेश के पत्रकार छाए हुए, खिलाड़ी बहुत अच्छे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश हर दृष्टि से ईश्वर की, प्रकृति की भरपूर कृपा है। बस उसको दोहन और उसको सही नेतृत्व, हमेशा सही नेतृत्व मिलता रहे, यही ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वो इस गति को आगे बढ़ाए, मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से बढ़े। हम इन 70 सालों में कह सकते हैं 70 साल बेमिसाल। हमारा प्रदेश देश का हृदय स्थल ही नहीं, देश के लिए दिशा देने वाला भी प्रदेश है। बिल्कुल सही बात की आपने दुर्गेश जी। यहाँ हालांकि शिंपी जी को थोड़ा सा आपत्ति थी आपके बयानों से, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसके 70 साल की बात कर रहे हैं। हालांकि इस दोनों पार्टियों का, सभी पार्टियों का योगदान है, सभी नेताओं का योगदान रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते मेरा भी आपसे सवाल है, और इसको हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नहीं जोड़ेंगे। क्या चूक लग जाती है, क्या चूक रह जाती है मध्य प्रदेश के विकास में जो अभी तक नहीं पूरी हुई है, जिसको आगे आने वाले समय में पूरा करना चाहिए? दुर्गेश जी। देखिए कपिल जी, मैंने राजनीतिक बात नहीं की थी, पर शिल्पी जी ने उसको राजनीति से जोड़कर उन्होंने पेश करने का काम किया। मैंने तो जो प्रदेश की हालत थी उसको बयां किया, और आपने इतना भावना में वो बह गई कि दिग्विजय सिंह इनको विकास पुरुष दिखने लग गए। तो मुझे लगता है कि मेरे को उनकी आंखें खोलने की आवश्यकता है, और मैं निश्चित रूप से उसकी ओर इंगित करूंगा। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे सड़कों में से, गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, ये स्थिति थी। आप स्वीकार कर रही हैं, आप बोल्ड नेता हैं, लीडर हैं, अच्छी लीडर हैं, आप इस चीज को स्वीकार कर रही हैं, तो ये इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि कानून व्यवस्था नामक कोई चीज नहीं थी। इनके गृह राज्य मंत्री को नक्सलाइट्स ने घर में घुसकर उड़ाने का काम किया था, और इन्हीं के जो समय था उसमें कृषि दर कितनी थी और आज कृषि दर कितनी है, हमें कितने कृषि कर्मण अवार्ड मिले। एक व्यवस्थित रूप से मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पे आज वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी बैठे, उन्होंने अच्छी से उस बात को एक्सप्लेन करने का काम किया कि हर बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पाता है। तो कांग्रेस के जो नेता रहे उन्होंने मुझे लगता है कि देवदत्त जी को यह भी बताना चाहिए कि आफ्टर ऑल फील्डिंग करने वाला वो खिलाड़ी कौन था, वो नो बॉल डालने वाला खिलाड़ी कौन था, इसकी ओर भी इनको इंगित करना चाहिए, क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब चीजों को बड़ी करीब से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी बात भी उनको करनी चाहिए निश्चित ही। लेकिन दुर्गेश जी, ये तो चलिए बात हो गई, मैं वो कमियां जानना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश को अभी तक हासिल नहीं हुई हैं और आगे आने वाले समय में वो उपलब्धि मिलना चाहिए। ऐसी वो कौन सी उपलब्धियां जो अब तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं? कम शब्दों में, समय का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, हम माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रदेशों में लेके आना चाहते हैं। टॉप 3 राज्यों में से हम लेके आना चाहते हैं। समुचित रूप से प्रदेश का विकास हो, उसके लिए हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का सतत काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब 15 महीने की सरकार में एक उद्योगपति हमें मुख्यमंत्री मिला था, तो हमें ऐसा लग रहा था मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछ जाएगा, पर इन्होंने तबादलों को उद्योग बनाने का काम किया। अब हमारे मुखिया रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से, टूरिज्म कॉन्क्लेव के माध्यम से, अन्य कॉन्क्लेव के माध्यम से। दुर्गेश जी, मेरा एक सजेशन है आपको, एक मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते, मैंने पहले कहा था आज का मुद्दा हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मध्य प्रदेश के जो है उसके 70 साल की यात्रा को लेकर है। हमने देखा है बाकी कई राज्यों, चाहे बिहार का हम नाम ले लो, वहां पर भोजपुरी जो है कला संस्कृति का बहुत वर्चस्व जो कि पूरे देश में चढ़कर बोलती है। पंजाब की विरासत जो है पूरे देश में बोलती है, हालांकि एक राज्य की कल्चर पंजाबी भाषा। हरियाणा, इन दोनों देखो अभी हमारे सामने पिछले 2 से 3 साल में उसने अपनी एक इंडस्ट्री बना ली है, फिल्म इंडस्ट्री बना ली है। मध्य प्रदेश को उससे पीछे रह जाता है, इसके लिए क्या प्रयास और करने चाहिए? देखिए, इस चीज को इस तरह से नहीं लेना चाहिए आपको कपिल जी, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आज
देश में अगर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पिक्चर्स वगैरह अगर कहीं आ रही हैं तो वो अपने हृदय प्रदेश में आ रही हैं। आज उनको वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वो यहाँ पे स्किल्स मिल रही हैं, वहां पे ऐसे कलाकार हैं हमारे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, हर चीज अब मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर आप उसको किसी भी उसमें देखिए, और निश्चित रूप से उन सब चीजों का आज बॉलीवुड में अनेक कलाकार हमारे मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में खड़ा हो, और उसके लिए हम चलिए शिंपी जी, मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो, ऐसा दुर्गेश जी का कहना है। वो एक अच्छी पहल चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश की 70 साल की यात्रा को लेकर? देखिए आदरणीय दुर्गेश जी, बात तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं, किंतु राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खैर, हम फिलहाल सिर्फ मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पर ही अपनी राय रखेंगे। आदिवासी अंचलों में अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है कपिल जी, क्योंकि अगर हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो वो सिर्फ ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल नहीं होता है। ये जो औद्योगिक विकास है आज भी हमारे आदिवासी अंचलों में नग्न है, जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें बेहतर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सिंगल क्लिक कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया है और हर चीज को सेंट्रलाइज कर दिया है, उसकी वजह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में चढ़ के बोल रही है, पूर्ण रूप से उसमें ढिलाई बरती जा रही है, जिसको हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देखें या फिर बाल संरक्षण की दृष्टि से देखें, कानून व्यवस्था में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो हमें शिल्पी जी, समय का अभाव है, आपके जो है सवाल लेता हूँ। कुछ सुझाव दे रही हैं दुर्गेश जी वो आपको, शायद आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए शिल्पी जी, पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो पॉलिटिकल बात करेंगी। अब जिनके समय पे खुद के गृह राज्य मंत्री को नक्सलाइट्स ने उड़ा दिया, आज नक्सली समस्या कहाँ है मध्य प्रदेश में, ये बताइए। आज सिमी का आतंक कहाँ है, आज दस्यु समस्या कहाँ है, जितने दस्युओं थे सबको घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कानून व्यवस्था है। और आप जिन आंकड़ों को लेकर बात करते हैं, वो हमारी जो पीड़ित हैं उनके प्रति हमारी तुरंत FIR दर्ज करने का काम करते हैं, इसलिए ये आंकड़े इस तरह की बातें बताते हैं। हम मध्य प्रदेश को इनको तो आज, बल्कि आज मैं तो इनसे बिल्कुल ही उस चीज में वो हो गया कि ये दिग्विजय सिंह जी को विकास पुरुष बता रही है। अरे विकास कभी कांग्रेस ने किया है क्या? कभी कांग्रेस ने विकास? दुर्गेश, जन्मदिन की बात है, मध्य प्रदेश का जन्मदिन मनाया, इसको हम खुशी खुशी मनाए, पॉलिटिकल बात न करें। सीधा 30 सेकंड की प्रतिक्रिया दियो सड़क पे हम दुर्गेश जी, शिंपी जी, शिंपी जी, ये अपने प्रदेश का हमारे हृदय स्थल का जन्मदिन, इसको हम राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। 30 सेकंड की प्रतिक्रिया देवदत्त दुबे साहब आपकी चाहूंगा। क्या मध्य प्रदेश में ऐसी क्या जो है चूक रह जाती है, कभी रहती? मैं वही सवाल दोहराऊंगा जो मैंने दुर्गेश जी से कहा था। एक पत्रकार होने के नाते आपको दिखती है जिसकी पूर्ति होनी चाहिए आने वाले समय में। देखिए, जीवन में कभी भी पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन कभी पूर्णता नहीं आती। हमेशा सीखने की और इन सबकी गुंजाइश हमेशा रहती है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत गुंजाइश है, विकास की अनेकों संभावनाएं जिस तरह से प्रकृति ने मध्य प्रदेश को दिया है। अभी जो मुकाम मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, अभी वो मुकाम नहीं मिला है। पर्यटन के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, इसमें और गति आए तो बहुत पैसा भी आएगा, पर्यटक भी आएंगे, निवेश भी आएगा। अभी कई जगह रेल मार्गों का अभाव है, कई जगह अभी सड़कों का और भी काम होना बाकी, बहुत सारे काम अभी होना बाकी है। और प्रतिभाओं को अच्छा मंच देने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रतिभाएं भी हैं, प्राकृतिक संपदा भी है, सब कुछ है, प्रकृति का दिया सब कुछ है। हमें बड़े करीने से उसका दोहन करना है और सबको मिलकर इस प्रदेश को, जैसा इसका हृदय प्रदेश जिसको कहा जाता है, इसको सुदृढ़ बनाना है। क्योंकि बगैर हृदय के देश का संचालन नहीं होता, उसी प्रकार बगैर मध्य प्रदेश के देश का संचालन ना हो, ऐसा प्रेरणा है। फिलहाल के लिए इस तीनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बने देवदत्त दुबे साहब आपका, शिंपी जी आप, साथ ही दुर्गेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की 70 साल की यात्रा को लेकर हमने चर्चा की। 70 सालों में जो है कई उतार चढ़ाव आए हैं, कई विकास की धाराएं बही हैं, और जैसा कि देवदत्त दुबे साहब कह रहे थे कि मनुष्य की नीड जो है वो कभी अंत नहीं होती, एक नीड पूरी होती तो दूसरी जनरेट हो जाती है। इसी प्रकार से विकास की धारा है, जितनी सरकारें आएंगी, जितने लोग आएंगे, वो अलग अलग तरीके से धाराओं को बहाने का, प्रवाह करने का काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।